हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सजेशन दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उनकी और आपके जैसे ही जो बाकी हैं उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाएगी कुछ हद तक। तो टॉपिक क्या है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो टॉपिक आज का है कि हम जो है अपनी सिलाई जब हम करते हैं तो आपके आसपास आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, रिश्तेदार जो होते हैं वो या तो चाहते हैं कि आपसे फ्री में कपड़ा सिलवाना, या फिर वो आपको कहते हैं कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, और वो फिर महीनों महीनों तक नहीं देते और आप जो है शर्म के मारे उनसे नहीं मांगते। तो इस बारे में भी दो तीन चीज़ें हैं। पहला कि आपने उनसे मांगा ही नहीं, तो आप जो है इसमें आपकी गलती है कि आपने मांगा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद से लेके चलिए, आपका कोई रिलेटिव है तो आप ये चाहेंगे कि मुझे डिस्काउंट मिले, तो आप ये चीज़ तो कर सकते हैं कि उनको डिस्काउंट दे दें, या बिल्कुल आपके जो है करीबी हैं तो उनके तो आप सिल भी सकते हैं। मतलब पूरी चीज़ें ना करके आप जो है कुछ चीज़ में डिस्काउंट करके, या थोड़ा बहुत जो बिल्कुल करीबी हैं उनसे सिर्फ जो है आप मटेरियल के पैसे लेके स्टिच कर सकते हैं। तो ये तो हैं चीज़ें। ये कि आपका जो सवाल है, आपका सवाल है कि जो रिश्तेदार या फ्रेंड वगैरह हैं उनसे जो है पैसे कैसे लिए जाएं, या उनसे जो है उधार जो उन्होंने बोला हुआ है वो पैसे कैसे निकाले जाएं। मतलब रिश्तेदारों से पैसे कैसे निकाले जाएं अगर आप उनके कपड़े सिलकर दे रहे हैं। तो देखिए, हम वन बाय वन चलेंगे। मतलब जो ये आपका टॉपिक था, मैंने इस पे बहुत सोचा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम मेरे साथ रही और मैंने उसको कैसे फेस किया, वो चीज़ें जो है मैं अपना एक्सपीरियंस और जो है थोड़ा सा तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जिससे क्या होगा, आने वाले समय में अगर कोई टेलर, अगर कोई फैशन डिज़ाइनर अगर काम करना चाहे, या फिर एक बुटीक ओनर या होम बुटीक ओनर अपना कोई काम करना चाहे, तो वो फेल ना हो, अपने काम में आगे बढ़े। तो ये वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा देखेंगे, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सोल्व हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है चाहते हैं कि अब आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले आपका जो आपके जो निजी व्यक्ति हैं, या आपके जो रिलेशन में हैं, या आपके जो कस्टमर, बिल्कुल आप कस्टमर ना कह के जो आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार हैं उनसे पैसे कैसे निकालें। क्योंकि अगर आपका कोई कस्टमर है उससे तो आप इजीली ले लेते हैं। या स्टार्टिंग में क्या होता है, हम जब काम करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है हमारे जो नए कस्टमर बनते हैं तो उनसे भी हम जो है बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले आप जो है अपना पैसा मांग रहे हैं, तो कोई आप फ्री में तो कर नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत टाइम के बाद होती हैं, और जब तक क्या हम बहुत चीज़ें सहन कर चुके होते हैं, तो ये चीज़ें बिगनर्स के साथ ना हो, जो अपना काम शुरू ही कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टिचिंग बिजनेस का नहीं कह रही, ये बुटीक बिजनेस का नहीं कह रही है, हर बिजनेस की बात है। क्योंकि हम कहीं कोई भी बिजनेस में चले जाएं, या हम खुद से भी जोड़ के देखें, हम अगर किसी को जानते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें डिस्काउंट मिले। डिस्काउंट तक तो बात ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ का उसको पैसा ही नहीं देंगे तो सामने वाला आपको एक बार आने देगा और फिर या तो वो आपको मतलब नज़रअंदाज करेगा। तो देखिए, दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी, अगर आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दीजिए। क्योंकि आप जो है एक बिजनेस कर रहे हैं, कमाने के लिए बैठे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है। तो ये चीज़ सामने वाले को समझनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप उनको नज़रअंदाज कर दें धीरे धीरे। नंबर वन, आप जो है बोलना सीखें कि आपने जो काम किया है उसके आप इतने पैसे देंगे तो मैं ये काम करूँगा या करूँगी। अदरवाइज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं जो है बाहर इतने पैसे लेती हूँ, आप जो है हमारे रिलेशन में हैं या आप फ्रेंड हैं, तो आपसे आप
थोड़ा कम दे दीजिए। तो ये चीज़ें चलती हैं और ये चीज़ें फेयर भी हैं। और क्योंकि हर कोई अगर मतलब आपका रिश्तेदार है या आपका फ्रेंड है तो वो डिस्काउंट तो देखिए चाहेगा ही चाहेगा, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात जब होती है कि जब वो आपके काम के बिल्कुल भी पैसे ना दे। तो नंबर तीसरा मैं कहूँगी कि ये बात तो समझने वाली है, तो ये तो मूर्खों वाली बात है। अगर कोई आपसे बिल्कुल फ्री में काम करवा रहा है तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो तीसरी बात है कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और नंबर फोर्थ पे आपकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम करने का ढंग बदलिए। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि हम ठीक है ये आया ये कर दिया, ये आ रहा है ये भी कर दिया। नहीं, आप अपने रूल्स बनाइए, अपना जो है काम करने का तरीका बदलिए। जैसे कि आप कहीं बाहर अगर जॉब पे जाते हैं तो परफेक्ट टाइम होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं किसी शॉप पे, अगर आपने बाहर कोई रेंट पे ले रखी है तो आपका ज़रूरी हो जाता है कि मेरे को इतने टाइम तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर मान लीजिए उसके खुद ही आप ओनर हैं, चलिए मान लिया टाइम भी नहीं, लेकिन आपको ये है कि मुझे रेंट देना है और अगर मैं काम नहीं करूँगा या करूँगी तो जो है रेंट मुझे देना ही पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगा, तो आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन बात वहाँ मुश्किल में जब पड़ जाती है कि आज भी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब महिलाएं ज़्यादा आती हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली को लेकर चलना पड़ता है। तो उस चीज़ में वो क्या करती हैं कि वो बाहर निकलने को इतना इम्पोर्टेंस ना देके मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। मैं खुद भी अगर सोचूं तो पहले मुझे सोचना पड़ जाएगा कि मेरे जो है अभी बच्चे छोटे हैं, तो वो चीज़ें अगर हमें सेट करनी है तो आपको अपने काम करने का ढंग बदलना पड़ेगा। हाँ, आसान नहीं है और लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें अपने साथ की हैं और चीज़ें ठीक हुई हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम दूसरों को बदलने की बजाय अगर खुद में परिवर्तन करेंगे तो उसका फ़ायदा ही अलग होगा। सबसे पहला फ़ायदा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। मैंने ये चीज़ सीखी, मैंने अपने घर के ही फैमिली मेम्बर से सीखी, मैंने अपने मामा से ये चीज़ें सीखी, मामा जी से। क्योंकि मेरे मामा जी का भी खुद का ही बिजनेस था और वो जैसे मशीन के पार्ट्स वगैरह का उनका काम था, तो वो खुद ही बनाते थे। लेकिन उनका खुद का वर्कशॉप था। लेकिन मैंने देखा कि वो खुद टाइम से उठना, टाइम से जाना और अपने मतलब कहीं मतलब किसी के अंडर काम नहीं करते थे, फिर भी आपकी अपनी वेल ड्रेसअप होके जाना, प्रॉपर टाइम पे जाते थे। तो ये तो आ गई जेंट्स की बात। लेकिन लेडीज़ के साथ चीज़ें होती है कि उसको फैमिली को देख के फिर अपने काम पर जाना होता है। तो देखिए ये कोई आप कोई अलग से कोई काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत बुरे चीज़ों से गुजर रही हैं। तो आप इन चीज़ों को साइड में रख दें कि मैं तो ये भी करूँगी और फिर अपना काम करूँगी, तो देखिए आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। सबसे पहली लड़ाई आपकी अपने आप से होती है। अगर आप अपने आप से जीत गए तो डेफिनेटली आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए मेरे कहने का मतलब इतना सा है, इतनी बड़ी कहानी सुनाने के पीछे आप अगर बोर नहीं हुए हो तो मैंने जो अपने मामा जी का एग्जांपल दिया उसके पीछे काम यही था कि आप चाहे अपने घर से काम कर रहे हो लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको इतने अराउंड आपका काम ख़त्म कर लेना है घर का, और फिर जो है आपको लग जाना है अपने काम पे। और प्रॉपर वेल ड्रेसअप होके अगर आप अपने काम को करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, आपके जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। और आपके काम में भी बदलाव आएंगे और आपको देखकर सामने वाला जो रिश्तेदार थे जो आपको समझ रहे थे कि हाँ ये तो ऐसे ही है, घर पे सिलाई करती है, तो उनको भी समझ में आएगा ये चीज़ें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज देखेंगे तो ज़रूर से ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि मेरे को इतने टाइम पे सारे काम निपटा लेने हैं और फिर जो है मुझे अपने लिए काम करना है, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करना है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो मैं पूरे मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो जो चेंजेस मैंने अपने काम में देखे हैं वो चेंजेस जो है आपके काम में भी आएंगे। तो ये चीज़ें मैंने तो अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखी हैं
और मैं आशा करती हूँ कि ये छोटी सी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी। और जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि जो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे पैसे कैसे निकाले जाएं, तो आई होप उनको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ योगिता जी आपकी, जो जिन्होंने मुझे जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए इंसिस्ट किया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन आज मुझे मौका मिला और जो है देखिए मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है। और इससे न सिर्फ आप और मैं बल्कि बहुत सारे लोग जो इस काम को कर रहे हैं और जो है करने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको फैमिली को लेकर चलना पड़ता है। और हाँ, हमें ये बात मन में बिठा लेनी है कि हम कोई मतलब एक स्पेशल वन नहीं है जो घर का भी काम कर रहे हैं और अपना भी काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर का काम भी कर रही हैं, अपने जो अपना काम भी कर रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो कर रही हैं। तो ये तो बिल्कुल भी सोचकर नहीं बैठना है कि मैं ही, मेरे ऊपर ही जुल्म हो रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे भी जो है बुरी कंडीशन में लोग काम करते हैं। और मुझे तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे जो है अपने घर में ही काम करने को मिला है। मुझे क्या, अगर आप भी कर रहे हैं या जिनका ये क्वेश्चन था वो भी शायद घर से ही कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि हमारे ऊपर जो रेंट का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर नहीं है, हम फ्री माइंड है। तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। तो मोटिवेट रहें, मोटिवेट होके काम करें। और रही जो रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं उनको डिस्काउंट दीजिए, लेकिन फ्री में काम बिल्कुल भी मत कीजिए। और धीरे धीरे अपने काम में चेंज लाइए, अपने जो है अपने अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। और रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए, जो कि मैं देखती हूँ। और जो है अपने काम को समय पर ख़त्म कीजिए, घर के जो काम है, क्योंकि आपका जो काम है, आपके आपके काम को जो आगे बढ़ाने का काम है, वो इन सब चीज़ों के बाद शुरू होता है। और हाँ, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हाँ, अपने काम के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप रात को जग के भी काम कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको ही मेंटेन करनी, क्योंकि हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है, हर फैमिली के रिचुअल्स अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको देखना होता है। अगर क्योंकि आज मैं कह दूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, कि हो सकता है वो रूल रेगुलेशन आप फॉलो ना कर पाएँ, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव करने हैं। और जो है अपने काम का आपको उतना तो आपकी मेहनत का तो आपको ज़रूर से लेना ही चाहिए। तो आपको ये ज़रूर बात गांठ बांध लेनी कि फ्री में आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो है इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हो गई हैं। देखिए, जब वीडियो हम बनाते हैं तो इतनी सारी बातें, मतलब पहले तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब हम बोलने बैठते हैं तो कुछ बातें ध्यान रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। तो मैंने कोशिश की है इस टॉपिक को कवर करने की। तो और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो है, मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा वो ये था कि सबसे पहली बात ये है कि आपको जो है फ्री में काम नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने काम के करने का जो ढंग है उसको बदलना है। क्योंकि लोग जब आप में बदलाव देखेंगे तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपके पैसे ना दें या फिर जो है आपको आपसे फ्री में काम करवाएं। वो आपको देखकर जो है चीज़ों में बदलाव होगा। और आशा करती हूँ आज के लिए इतना ही। और आपको अगर और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छा जो है टॉपिक कौन सा लगा। तो इसी आशा के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।